अमावस्या की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घना जंगल रास्ते के दोनों तरफ अंधेरे में डूबा था। बीच बीच में ठंडी हवाएं चलतीं और सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगते। राहुल अपनी बाइक पर तेजी से गांव के पुराने रास्ते से गुजर रहा था। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली पर उसकी नजर पड़ी। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव में इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों हवेली को देखकर उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतर आया। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे पर जंग लग चुका था। अचानक अंदर से एक धीमी दस्तक सुनाई दी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके सामने एक भयानक अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हवा में एक अजीब सी नमी की गंध थी। पुराने झाड़ फानूस झूल रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी पीछे से दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राहुल घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका था। अब उसे हवेली के अंदर ही रास्ता तलाशना था। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा अधखुला था। उसने हल्के से धक्का दिया। भीतर एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। तभी एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी। उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी, लेकिन जैसे जैसे राहुल उसे गौर से देखने लगा, तस्वीर में लड़की की आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी झूले से किसी ने धीमी आवाज में कहा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झूले की तरफ देखा। वहां एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। राहुल कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? लड़की के होंठ हिले, लेकिन आवाज राहुल के दिमाग में गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल को अचानक याद आया, गांव में श्रिया नाम की एक लड़की का जिक्र सुना था, जो सालों पहले इस हवेली में रहस्यमयी हालत में जलकर मर गई थी। लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन क्या सच में? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, श्रिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की की आंखों में जलते हुए शोले चमक उठे। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। कमरे की चीजें जमीन पर गिरने लगीं और दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। मुझे मार दिया गया था। लड़की की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। श्रिया ने राहुल को अतीत की घटनाएं दिखानी शुरू कर दी। 5 साल पहले श्रिया इस हवेली में अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन उसके चाचा विजय को इस हवेली पर कब्जा करना था। एक रात विजय ने श्रिया को कमरे में बंद कर दिया और हवेली में आग लगा दी। पूरी हवेली धधक उठी और श्रिया की जलती हुई चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। राहुल को समझ आ गया कि उसे श्रिया की आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के बुजुर्ग पंडित को बुलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, श्रिया की आत्मा जोर से चीखी, कोई नहीं बच सकता, अब तू भी मरेगा। राहुल को लगा कि श्रिया अब खुद पर काबू खो रही है। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। राहुल ने जेब से मां दुर्गा का ताबीज निकाला और जोर से बोला, श्रिया, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बदला छोड़ दो। श्रिया का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उसकी लाल आंखों में अब आंसू थे। हवेली का कंपन रुक गया। श्रिया ने धीरे से कहा, मुझे मुक्त करो। राहुल ने पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने हवेली में एक हवन करवाया। कुछ ही देर बाद हवेली से काली छायाएं गायब होने लगीं। श्रिया की आत्मा ने राहुल को अंतिम बार देखा और मुस्कुराकर गायब हो गई। राहुल ने चैन की सांस ली और बाहर आया।
हवेली अब पहले से शांत लग रही थी, लेकिन जब उसने अपनी बाइक स्टार्ट की तो अचानक रियर व्यू मिरर में किसी की परछाई दिखी। श्रिया वहीं खड़ी थी। क्या श्रिया सच में मुक्त हो गई थी या हवेली का रहस्य अभी बाकी था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसका दूसरा भाग भी आ सकता है। क्या राहुल दोबारा इस हवेली में लौटेगा? क्या कोई और रहस्य अभी बाकी है? बताइए, क्या आप अगला भाग सुनना चाहेंगे? जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।